सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक नया पाठ जिसका शीर्षक है हिंदू नववर्ष लेकर उपस्थित हूँ। हिंदू नववर्ष यानी हिंदुओं के नए वर्ष की शुरुआत। इस पाठ में हिंदू नववर्ष पर्व को मनाने की प्राचीन मान्यताओं तथा इसका महत्व बताया गया है। त्योहारों के देश भारत में इसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। यह पाठ एक क्या है? चिट्ठी यानी पत्र है जो दीपा ने अपनी सखी नेहा को लिखा है। तारीख क्या था? 26 जून 2019। कहाँ से लिखा था? दिल्ली से। कहाँ से लिखा था? दिल्ली से। लिखती है दीपा नेहा को, प्रिय सखी नेहा, तुम्हारा पत्र मिला। हिंदू नववर्ष को उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम हिंदू नववर्ष के बारे में जानना चाहती हो। मेरे मामा जी दिल्ली में रहती है। मैंने उनसे इस पर्व के बारे में विस्तार से पूछा। अब मैं इस पत्र के माध्यम से हिंदू नववर्ष के बारे में विस्तार से लिख रही हूँ। यह गुड़ी पड़वा के दिन अर्थात चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसी दिन गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसे वर्ष प्रतिपदा एवं नव संवत्सर भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादि के रूप में मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में हर घर में हिंदू नव वर्ष पर विजय पताका फहराई गई थी। हिंदू नव वर्ष से जुड़ी दूसरी मान्यता यह है कि शालिवाहन नाम का एक कुंभकार था जिसके पुत्र ने मिट्टी से सैनिकों की एक सेना बनाई और फिर पानी छिड़क कर उस सेना में प्राण फूंक दिए। इसी सेना की मदद से उसने शक्तिशाली शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त की। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का भी आरंभ हुआ। हिंदू लोग इसी दिन गुड़ी यानी पताका की पूजा करते हैं और आम के पत्तों से निर्मित बंधनवार से घरों के दरवाजे सजाते हैं। माना जाता है कि बंधनवार सजाने से घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती है। इस पर्व के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं। चने की दाल और मैदा से बनी पूरन पोली इस पर्व पर पकाया जाने वाला विशेष व्यंजन है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर श्रीखंड बनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नीम की कोंपलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाने की भी परंपरा है ताकि बेहतर स्वास्थ्य पाने के साथ साथ रिश्तों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम खाने की भी परंपरा है। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व का समापन रामनवमी के दिन होता है। नेहा, तुम इस बार हिंदू नववर्ष के अवसर पर यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओ और हमारे परिवार के साथ यह पर्व मनाओ। तुम्हारे साथ इस पर्व को मनाने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी होगी।
आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना तथा नितेश को मेरा स्नेह देना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी दीपा। तो बच्चों, ये जो पत्र था जो दीपा ने किसे लिखा? अपनी सखी नेहा को। और उसमें क्या बताया है? हिंदू नववर्ष के बारे में उसे बताया है। जो नेहा की इच्छा थी जानने की, उसे उसने अच्छी तरह से वर्णन किया है और उसे इसकी जानकारी दी है।